Good morning, all of you. I am Subodh Moolchandani, lecturer, Government Polytechnic College, Ajmer. So, आज अपन स्टार्ट करेंगे अपना थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का चैप्टर नंबर 9, रिटेनिंग वॉल्स। रिटेनिंग वॉल्स आप सबको जनरल आइडिया तो होगा ही, क्योंकि ये टॉपिक आप सॉइल इंजीनियरिंग में भी पढ़ चुके हैं और जनरल टर्मिनोलॉजी भी काफ़ी जगह आ चुकी है इसकी। तो अपने थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में भी रिटेनिंग वॉल है कि इस पे कौन कौन से फोर्सेस एक्ट करते हैं, कैसे इसका एनालिसिस होता है। हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन पार्ट है, तो आज अपन इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं। तो सबसे पहले रिटेनिंग वॉल होती क्या है। रिटेनिंग वॉल इज़ अ स्ट्रक्चर दैट होल्ड्स और रिटेन्स सॉइल बिहाइंड इट। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि ये दीवार जो है, इसके पीछे जो सॉइल है, जो स्ट्रक्चर है, वो पूरा इस दीवार के ऊपर आ रहा है फोर्स। तो ये जो कहलाता है अपना, ये वॉल रिटेनिंग वॉल कहलाती है, जिसके पीछे सारा लोड आता है। देयर आर मैनी टाइप ऑफ मटेरियल दैट कैन बी यूज टू क्रिएट रिटेनिंग वॉल। कंक्रीट ब्लॉक, पोर्ड कंक्रीट, ट्रीटेड टिम्बर, रॉक और बोल्डर्स। तो रिटेनिंग वॉल अलग अलग मटेरियल्स की हो सकती है, स्टोन की हो सकती है, कंक्रीट की हो सकती है, टिम्बर की हो सकती है। तो यहाँ डायग्राम में जो अपन को स्टोन की रिटेनिंग वॉल दिख रही है, टू रिटेन सॉइल एट अ स्लोप विच इज़ ग्रेटर दैन इट वुड नेचुरली अज्यूम, यूजुअली एट अ वर्टिकल और नियर वर्टिकल पोजिशन। तो ये आप देख पा रहे हैं कि इसके पीछे जो स्लोप है वो दीवार की हाइट से भी काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो अपन इसको जनरली इस दीवार की हाइट तक या इससे ज़्यादा तक भी इसका मटेरियल रिटेन कर सकती है ये। तो जो जनरल डेफिनेशंस की बात करते हैं, जो मटेरियल रिटेन्ड और सपोर्टेड बाय रिटेनिंग वॉल इज़ कॉल्ड बैकफिल। तो जो मटेरियल जो पीछे रिटेन होता है दीवार के, जो सॉइल होती है, उसको अपन कहते हैं बैकफिल। बैकफिल में हैव इट्स टॉप सरफेस हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइन। इसका जो सरफेस है वो हॉरिजॉन्टल हो सकता है या इंक्लाइंड हो सकता है। The position of backfill lying above the horizontal plane at the elevation of top of wall is called surcharge, and inclination to the horizontal is called surcharge angle. तो जो अपना दीवार के पीछे जो बैकफिल है, उसकी जो पोजीशन है हॉरिजॉन्टल के ऊपर जितना भी मटेरियल है, उसको अपन कहते हैं सरचार्ज। मतलब जो एक्स्ट्रा मटेरियल जो है वो सरचार्ज कहलाता है, और उसका जो एंगल होता है, इंक्लिनेशन एंगल हॉरिजॉन्टल से, वो सरचार्ज एंगल कहलाता है। रिटेनिंग वॉल हैव प्राइमरी फंक्शन ऑफ रिटेनिंग सॉइल एट एन एंगल इन एक्सेस ऑफ सॉइल्स नेचर एंगल ऑफ रिपोज। रिटेनिंग वॉल का प्राइमरी फंक्शन होता है जो पीछे सॉइल है उसको रिटेन करना एट एन एंगल एक्सेस ऑफ द सॉइल नेचर्स एंगल ऑफ रिपोज। मतलब जो है उसका एंगल उस दीवार की हाइट से काफ़ी ज़्यादा तक वो रिटेन कर सकती है। उसकी स्लोप फॉर्म में भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है। तो ये सॉइल का एंगल ऑफ रिपोज दिखा रहा है। अब पार्ट्स ऑफ रिटेनिंग वॉल पे बात करते हैं, इसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये जो सबसे पहले ये पूरी जो वॉल है आपकी रिटेनिंग वॉल कहलाती है। ये नीचे इसकी फाउंडेशन है, बेस, इसको हील कहते हैं। इसके बाद ये इसका फ्रंट फेस है, ये स्टेम कहलाती है, जो वर्टिकल कंपोनेंट पूरी स्टेम कहलाती है। ये इसमें वीप होल्स देते हैं ताकि जो पानी है बेस के अंदर से क्रॉस होके दीवार के अंदर से आ सके। सॉइल में जो भी मॉइस्चर होता है वो इससे आ जाता है। ये टोई कहलाता है, जो फ्रंट पोर्शन होता है वो टोई कहलाता है, और पीछे वाला पोर्शन हील कहलाता है। उसके बाद ये पूरा जो है आपका ये बैकफिल है, रिटेन्ड अर्थ जिसको कहते हैं या बैकफिल कहते हैं। और ये एंगल ऑफ रिपोज है, मतलब सॉइल का जो नेचुरल एंगल है उस एंगल का एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। ये एक्स्ट्रा जो सॉइल है ऊपर की तरफ, ये सरचार्ज कहलाती है। ये वाली चीज़ सरचार्ज कहलाएगी आपकी।
ये इसका रियर फेस है, बैक फेस जो कहते हैं। तो ये पूरा जो है इसका रिटेनिंग वॉल का पार्ट्स हैं अलग अलग। अब रिटेनिंग वॉल की डिज़ाइन की बात करते हैं। सबसे पहले अपन इसमें देखते हैं कि इसमें फोर्सेस कौन कौन से एक्ट करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप एक तो इसका खुद का सेल्फ वेट एक्ट करेगा, ये इस तरह से वॉल का जो डाउनवर्ड साइड में आएगा। उसके बाद ग्राउंड प्रेशर एक्ट करेगा, एक्टिव प्रेशर, मास ऑफ वॉल। तो ये सारे जनरल टर्म्स हैं। अब डिज़ाइन की बात करते हैं। तो वॉल विद इन द डिज़ाइन हाइट रेंज आर डिज़ाइन टू प्रोवाइड नेसेसरी रेजिस्टेंस बाय आइदर देयर ओन मास और बाय द प्रिंसिपल ऑफ लीवरेज। तो रिटेनिंग वॉल जो है जनरली रिटेन करती है स्ट्रक्चर को या तो खुद के वेट के जरिए या फिर प्रिंसिपल ऑफ लीवरेज के जरिए। डिज़ाइन कंसिडरेशन में कौन कौन से फोर्सेस कंसिडर्ड करते हैं अपन। सबसे पहले ओवरटर्निंग ऑफ द वॉल डज नॉट अकर, मीन्स जो है इस वॉल की ओवरटर्निंग मतलब ये अपनी पोजीशन में स्थित रहे, टर्न ना हो। फॉरवर्ड स्लाइडिंग डज नॉट अकर, स्लाइड ना हो ये। मटेरियल यूज्ड आर सूटेबल, द सबसॉइल इज़ नॉट ओवरलोडेड। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू फ्रेंड्स।